आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जोरदार बहस हुई। केंद्र के फैसले के खिलाफ दलीलें तक दी गई। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ इस मामले पर हर दिन सुनवाई करेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया से पूरा ढांचा बदल दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सालों से जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया गया है। सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस हुई। इस दौरान संविधान सभा का भी जिक्र आया। कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच ये समझ थी कि हमारी एक संविधान सभा होगी जो भविष्य की कार्रवाई का निर्धारण करेगी। ये तय करेगी कि 370 को निरस्त किया जाना चाहिए या नहीं। ये निर्णय संविधान सभा का था। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा कि राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा और पूछा कि 7 साल के खत्म होने के साथ संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई तो फिर आगे प्रावधान क्या होगा। कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा का हनन किया। इस मामले पर अधिवक्ता मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान सभा का सवाल उठा। जो दर्जा जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था वो संविधान से मिला था। केंद्र ने 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने वाले अधिनियम और अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई। चीते को मिलाकर कूनो में अब तक कुल 9 चीतों की जान जा चुकी है और ऐसे में अब कूनो प्रबंधन पर जाहिर है सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर क्यों लगातार चीते दम तोड़ रहे हैं? इनकी देखरेख सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए या फिर लापरवाही की वजह से चीतों की जान जा रही है? चीतों की मौत पर डीएफओ और कूनो के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेशनल पार्क में टिबलिशी या धात्री नाम की मादा चीते की मौत हो गई। इस चीते को मिलाकर कूनो में अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। टिबलिशी कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में घूम रही थी। उसे हेल्थ चेकअप के लिए लाया जाना था। पिछले 10 दिनों से वन विभाग की टीम उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन तलाश से पहले चीते की मौत हो गई। आइए जानते हैं कूनो नेशनल पार्क में कब कब चीतों की मौत हुई। 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 5 साल की मादा चीता शासा की मौत हुई। 23 अप्रैल 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 6 साल के चीता उदय ने दम तोड़ा। 9 मई 2023 को मादा चीता दक्षा की मौत हुई। 23 मई 2023 को 4 शावकों में से एक की मौत हो गई। 25 मई 2023 को एक शावक की मौत हुई। 25 मई 2023 को एक और अन्य शावक की जान गई। 11 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता तेजस ने दम तोड़ दिया। 14 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए एक चीते ने दम तोड़ा। 2 अगस्त 2023 मादा चीता धात्री की मौत हो गई। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं।
कांग्रेस विधायक ने भूख की वजह से चीतों की मौत के आरोप लगाए थे, लेकिन अब बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने डीएफओ और कूनो के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस पूरे मामले पर सीएम शिवराज से शिकायत करने की बात कही है। निश्चित ही अब चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की थी तो चीते जो है वो सर्वाइव कम कर पाते हैं, लेकिन फिर भी लगातार 9वें चीते की मौत हुई है। जांच का विषय है। पिछली बार भी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ अधिकारी डीएफओ भी ठीक प्रकार से उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं, लापरवाही भी सामने आई है। मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और केंद्रीय वन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी को भी पत्र लिखूंगा कि एक बार पूरे विषय की जांच की जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कूनो में चीतों की मौत पर चिंता जता चुका है। कोर्ट ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार से कहा था कि राजनीति से ऊपर उठकर कूनो से कुछ चीतों को राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अफ्रीका और नामीबिया से जितने चीते लाए गए थे उनमें से 40% की मौत हो चुकी है। इन्हें भारत लाए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और चीतों की मौत का यह आंकड़ा अच्छी बात नहीं है। कमलनाथ ने भी ट्वीट कर चीतों की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि जब से प्रधानमंत्री ने चीतों को यहां छोड़ा है तभी से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि अन्य किसी जगह पर चीतों को नहीं बसाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में पहली बार 8 चीतों को छोड़ा गया था। ये चीते नामीबिया से लाए गए थे। इसके बाद 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को कूनो लाया गया था, लेकिन इस दौरान 9 चीतों ने दम तोड़ दिया। चीतों की मौत से नेशनल पार्क प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल अब गर्माता जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने आज रायपुर दक्षिण विधानसभा से प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहां से सीएम की हुंकार के राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस इस विधानसभा सीट के साथ ही प्रदेश में फिर से जीत का दावा भी करने लगी। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा से चुनावी हुंकार भरी है। बीजेपी का अभेद्य किला कहे जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र से सीएम ने प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। सीएम ने दूधाधारी मठ में पूजा अर्चना की, जिसके बाद प्रगति यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और बीजेपी पर जमकर बरसे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी आपने देखा। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारे मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा। जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबका राशन कार्ड काट देते थे। रायपुर दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ है। इस सीट से लगातार 7 बार बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से ये सीट काफी अहम है और शायद इस सीट का महत्व समझते हुए सीएम ने यहां से चुनावी अभियान की शुरुआत की। कांग्रेस नेताओं ने इस सीट पर जीत के साथ ही प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। मेरी माता बहनों, बारिश में भी आप लोग टस से मस नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि आने वाला समय में हम लोग यह विधानसभा भी जीतेंगे और आने वाला समय में हम छत्तीसगढ़ फिर दोबारा हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की प्रगति यात्रा का आगाज रायपुर दक्षिण विधानसभा से किया जाना है। बीजेपी को सीधी चुनौती है। प्रगति यात्रा में उमड़ी भीड़ से कांग्रेस उत्साहित है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सामने भरोसे का संकट है। राज्य की कांग्रेस की सरकार ने पिछले 4.25 सालों में हर वर्ग को ठगने का, धोखा देने का काम किया है।
छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग इस सरकार पर अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं। इस सरकार के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने छत्तीसगढ़ में भरोसे का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस प्रगति यात्रा ने सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया है और अब इस पर सियासत भी बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी इस पर फिर से निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में अब प्रधानमंत्री आवास पर सियासत फिर से शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को एक खत लिखा है और प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची के बाकी बचे आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री से आवास प्लस के लिए 8,19,999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों के साथ साथ आवास प्लस के परिवार के लिए भी राज्य सरकार को लक्ष्य प्रदान किए जाएं, जिससे कि योजना के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सीएम भूपेश बघेल के पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम आवास को लेकर भारत सरकार ने पत्र लिखा, आंदोलन भी किया गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने 16 लाख गरीब परिवारों को उनके आवास नहीं दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आता देख जनता को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार भारत सरकार ने पत्र लिखा, हमने आंदोलन किया, लोकसभा में भी ये मुद्दे उठाए, पर राज्य की ये गरीब विरोधी भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। अब फिर से चुनाव नजदीक आता देखकर छत्तीसगढ़ के लोगों को भ्रमित करने का काम, धोखा देने के लिए नए नए प्रकार की बात भूपेश बघेल कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार धोखा खा गई है, बार बार धोखा नहीं खाएगी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना पर लंबे समय से सियासत हो रही है। सीएम भूपेश बघेल के पत्र के बाद सियासत और भी गर्म हो गई है। बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है और पत्र पर सवाल भी उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दमोह में इन दिनों जोर शोर से एक लापता की तलाश की जा रही है। यहां एक मिट्ठू मिसिंग है। जी हां, पैरट, जिसकी तलाश के लिए इनाम तक का ऐलान कर दिया गया है। आइए इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं। मिट्ठू मिसिंग, मिट्ठू लापता। घर में पला हुआ मिट्ठू कल रात्रि से कहीं उड़ गया है। शहर में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मिट्ठू मिसिंग है। जो भी उसका पता बताएगा 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। देखे, पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दमोह में चल रही है लापता तोते की तलाश। पालतू पेट से सभी को प्यार होता है, लेकिन इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले नंदकिशोर सोनी के परिवार के लिए तो ये तोता फैमिली मेंबर की तरह था। ये मिट्ठू सोनी परिवार के साथ 2 सालों से रह रहा था। परिवार के सभी सदस्य उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन सबका चहेता, सबका दुलारा ये तोता कहीं गुम हो गया है। उसकी तलाश जोर शोर से जारी है। 93,99,10,92,76। ये बताएं क्या हो गया? कल रात से मेरा मिट्ठू मिसिंग है। क्या घर में सब लोगों का चाहता था वो। रात में पापा लेके गए घुमाने के लिए, डेली लेके जाते थे। रात में बोड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, उड़ भी नहीं पाता। छिटी कोतवाली के पीछे है इंदिरा कॉलोनी में। और जिस किसी को भी मिले अपन 10,000 रुपये उसका इनाम रखा है। जिस किसी को भी मिले प्लीज बता दें। तोते की तलाश के लिए पोस्टर लगाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। 10,000 रुपए इनाम की भी घोषणा की गई है। लापता तोते का पता लगाने के लिए पुलिस में आवेदन दिए जाने की बात भी कही जा रही है।
पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। संपर्क करें। इससे परेशान है, घर में सब लोग इसको प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह रखते थे, पूरी फैमिली परेशान है। हम लोग इसके पंपलेट छपवाए हैं, बैनर भी लगवाया है और रिकॉर्डिंग भी करवा के पूरे में ऑटो को भी चलवाया। भाई जिसको भी मिले इस नंबर पे संपर्क करें। मिट्ठू मिसिंग। उस दौर में जब लोग अपनों को भूल जाते हैं, दमोह का ये परिवार लापता तोते की तलाश के लिए भटक रहा है। प्यारा मिट्ठू घर लौट आए, इसके लिए परिवार हर प्रयास कर रहा है। पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आशीष कुमार जैन, न्यूज़ 18, दमोह। नंद किशोर सोनी, इंदिरा कॉलोनी, सिविल वार्ड नंबर 2, सिटी कोतवाली के पीछे। मिट्ठू का पता बताने वाले को 10,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में डॉक्टर सरस्वती सुसाइड केस में एक बड़ा एक्शन लिया गया। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जीएमसी के गायनी विभाग के एचओडी को हटा दिया गया है। एचओडी अरुणा कुमार को हटाया गया है और अब भारती सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कार्रवाई की मांग को लेकर जूडा की तरफ से हड़ताल की जा रही थी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स बने हुए हैं। उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, प्रताड़ना के, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप तक लगाए थे इस पूरे मामले को लेकर। और न्यूज़ 18 ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया। बीएमसी की गायनी विभाग के एचओडी को हटा दिया गया है, लेकिन इस बात से और एचओडी अरुणा कुमार को हटा करके जिम्मेदारी अब भारती सिंह को दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्रवाई को नाकाफी मान रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अब भी हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर्स बने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।